जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। बस्तर में सलवा जुड़ूम के बेरा माओवादी मन बस्तर के नक्सल प्रभावित संवेदनशील क्षेत्र में सैकड़ों स्कूल जमींदोज करते रही। ये दौरान आदिवासी परिवार मन के आगू सबले बड़े संकट रही से लइका मन ला स्कूली शिक्षा देना। वैकल्पिक तौर में एक बार पोटा के बिन शुरू करेगी, फिर गाँव में अपन परिवार के साथ रह के पढ़ना बहुत मुश्किल रही। ऐसे में सैकड़ों छात्र मन प्राथमिक शिक्षा ले वंचित हो गए। छत्तीसगढ़ सरकार अब ऐसे अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित इलाका में स्कूल शुरू करे के फैसला ले। ये फैसला ले बस्तर में शिक्षा के अलग जग पाही। एक ऊपर चर्चा करबो कर पहली ये रिपोर्ट। बस्तर अपन प्राकृतिक खूबसूरती के संग ही माओवादी मन के आतंक बर घलो जाने जाते। यही आतंक के सेती 260 ले ज्यादा स्कूल पाछू 17 बछर ले बंद रही से जला ये बछर सरकार हा खोल दी। शिक्षा के चाह रखैया छात्र मन बर कोनो वरदान ले कम नहीं है। अति संवेदनशील इलाका जिहा माओवादी मन स्कूल तोड़ दे रही ने वो बंद स्कूल के खोले जाले शिक्षा के अंजोर यहाँ बगर ही। एमा 58 स्कूल बीजापुर और 97 नारायणपुर जिला ले है। सुकमा के संवेदनशील क्षेत्र में घलो स्कूल ला शुरू करे जात है। पिछले 15 से अधिक वर्षों के दौरान अलग अलग कारणों से 400 से ज्यादा स्कूलें बंद हो चुके थे। क्षेत्रों में अब बंद हो चुके 260 स्कूलों का नियमित संचालन शुरू करने जा रहे हैं। इससे हजारों बच्चों के शिक्षा की बुनियाद मजबूत होगी। इस सत्र से कुछ चयनित शालाओं में बालवाड़ी खोलने का निर्णय लिया है। मेरा मानना है कि हमारे शिक्षकगण यदि इस आयु वर्ग के बच्चों पर समुचित ध्यान देंगे तो बच्चे जल्दी ही विषय को आत्मसात करेंगे। सुकमा के कोंटा में सबले ज्यादा 53 स्कूल नक्सली मन तोड़ दे रही है। यही प्रकार ले बीजापुर दंतेवाड़ा में घलो सबले ज्यादा स्कूल नुकसान पहुंचाए दे रही से। स्कूल तोड़े के पीछे नक्सली मन के दावा रही से कि स्कूल में फोर्स मन नक्सली मन के खिलाफ ऑपरेशन बर इस्तेमाल करत है। एकरे बर पक्का भवन ला माओवादी मन एकर विरोध करी, फिर एकर खामियाजा छात्र मन उठाना पड़ी। बीजेपी के कहना है कि 3.5 बछर में कुछ काम नहीं हो है, खाली ढिंढोरा पीटत है। 3.5 साल से अधिक समय हो गए है ये सरकार ला बने। कोई स्कूल, अस्पताल, सड़क, कोई चीज के निर्माण छत्तीसगढ़ सरकार नहीं करे है और बिना मतलब के ढिंढोरा पीटना ये सरकार बंद करे। बस्तर छत्तीसगढ़ के राजनीति के केंद्र है और नक्सली यहाँ के सबले बड़े चुनौती देखना हो ही 260 बंद स्कूल खोले के बाद यहाँ के लइका मन ला शिक्षा के कत का फायदा मिल ही। नरेश मिश्रा के संग ब्यूरो रिपोर्ट। तो 260 ले बंद स्कूल अब खोले जाही और अतका स्कूल खुलही त लइका मन पढ़ी। एक ले बस्तर के दशा दिशा दोनों सुधरी। एक ऊपर चर्चा हमन करबो। पहुना मन के परिचय करा दन। स्कूल शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ प्रेमसाय सिंह टेकाम जी जुड़ गए हवाए। प्रेमसाय जी जोहार आपके पंचायती माँ। जोहार आप मतलब जोहार। केदार कश्यप जुड़ गए हमारे पूर्व मंत्री रही ने छत्तीसगढ़ के। केदार जी आपो के जोहार। जोहार। प्रेमसाय सिंह जी शुरुआत यही ले करता हूँ काबर की छत्तीसगढ़ सरकार है एक बड़े फैसला करे है कि भाई जतका 260 ले ज्यादा स्कूल मन जो बंद हो गए रही ने बीजेपी के शासनकाल में ओला दोबारा खोले चाहिए, ओकर मरम्मत करा ले गए है। एला कैसे ढंग से आप मन देखा तो खास करके बस्तर में लइका मन के शिक्षा बर। देखो कि शिक्षा के अधिकार सबला है और सबके पढ़े के अधिकार भी है। जैन स्कूल है 17 साल पहली नक्सली मन ओला उड़ा देने से भवन ला नक्सली मन ध्वस्त कर देने से ऐसे जो स्कूल करीब 300 स्कूल है और वहाँ अभी हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल एक ऐसी साहसिक निर्णय ले है कि 207 स्कूल ला फिर से चालू करे के निर्णय लिहिस। ये बहुत ही साहसिक निर्णय है और बहुत ही स्वागत योग्य है। काबर की अभी हम देखत रहे जो शाला उत्सव कार्यक्रम रही से
तो वो क्षेत्र के जैन जनप्रतिनिधि हैं, वो क्षेत्र के जैन अभिभावक हैं, वो क्षेत्र के जैन पढ़िया लड़का हैं, ओमन के सबके मन में और सबके मन में जो खुशी दिखी कि अब हमन दुनिया जात रहन पढ़े बर, बीच में नदी नाला जंगल पड़त रही से, अब ओकरे गाँवे में जन स्कूल बंद रही से वो स्कूल ला शुरू करेन हन, तो ओकर लाभ करीब 1,000 लड़का लोगों ला एकर लाभ मिली। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ओला बनाबो वाला ने शिक्षा ला शुरुआत करवाए हैं, और ओकर जन दिल में जो ओकर मन में जन खुशी है और जो खुशी के इजहार करते हैं, ये सबसे बड़ी आज मतलब देखे बर मिली से। तो सरकार हर सबके काम करत है, स्कूल खोले का भी काम करत थे, आंगनबाड़ी खोले के काम करत थे, जैन बालवाड़ी अब शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ पर प्राइमरी स्कूल एक जगह है और आंगनबाड़ी भी एक जगह है, और ऐसे करीब 5,000 से ज्यादा जगह में हम बालवाड़ी भी खोलते। तो ये सबके लाभ वहाँ के लोगों के मिली। और बस्तर के जैसे हालात, जैसे पहले कहते बस्तर मतलब कि वहाँ पे आतंकवाद, अब वहाँ दिक्कत है कि बस्तर मतलब विकास, वहाँ चाहे स्कूल के जो विकास हुई, लड़का मन के वहाँ विकास हुई, पढ़ाई हुई वहाँ। ठीक है, आप मन के कहना है प्रेम साय सिंह जी, पहली जो दहशत रही से अब वो धीरे धीरे शांति में बदल गया हवा है। और बहुत अच्छा बात है कि भाई 260 स्कूल उहे गांव में खुल जाही तो एक से ज्यादा अच्छा लड़का मन बर का हो सकत है। केदार जी, आपसे मैं जो जानना चाहता हूँ, सबसे पहली सवाल तो ये रही से कि 260 स्कूल बीजेपी के शासन काल में बंद हुए, एला कैसे ढंग से देखा तो आप मन, और 15 बच्चर में का खोले के प्रयास एको पैत नहीं करे आप मन? 17 बच्चर ले 15 बच्चर के बेरा हो गए बंद हुए स्कूल ला। देखिए ज्योति जी, तब स्थिति वहाँ पर का हालत रही, ये काकरे से छुपे नहीं रही। वहाँ स्कूल तो का, वहाँ के लोग भी दूसरे प्रदेश में जाकर के नक्सली खौफ के कारण से वहाँ पर रहना चालू कर दे रहे। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होते जाते। पिछले 15 वर्षों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वो क्षेत्र में जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करे, कोई स्कूल बंद नहीं करे हैं, नहीं कर रहे हैं। वो समय में हमर मन का करें कि स्कूल ला हम मैदानी क्षेत्र में और जहाँ पहुँच क्षेत्र है वहाँ पर हम ओला व्यवस्थित करें, चाहे आवासीय विद्यालय हो चाहे पोटा के बिन हो, इन सब के माध्यम से वहाँ स्कूल संचालित रहा है। और जो पद वहाँ पर है वो आज भी कहते हैं जीवित है। और ओकर कारण से अब यदि क्या कहते हैं वहाँ स्कूल खुलत है तो हम स्वागत करथन और खुलना चाहिए। लेकिन ओकर साथ साथ हमारे मंत्री जी यहाँ बैठे हैं और हम चाहतन, मंत्री जी बहुत संवेदनशील है। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आज का ऐसी स्थिति क्यों निर्मित होगी इसके, आज हमारे यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री ला आज मुख्यमंत्री आवास में आज ओबनला कथे प्रवेश उत्सव बनाए के नौबत आगे। कहीं ना कहीं से आज जो पूरा प्रदेश के शाला की स्थिति है वो खराब होते जाते। वहाँ पर ना क्या कहते हैं पुताई की व्यवस्था है, ना साफ सुथरा है, ना मरम्मत की पर कोई आवंटन है। कहीं ना कहीं से ये सरकार में ये सब चीज़ ला चिंता करने वाला हमारे मंत्री जी बैठे हैं। मंत्री जी ला चाहिए कि ये सब चीज़ की चिंता करें। ऐसे बहुत सारे स्कूल है, 500 से ऊपर स्कूल है जहाँ पर शिक्षक ही नहीं है और लगभग 4,500 से ऊपर स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर एक शिक्षक की व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं से ये बात की चिंता केदार जी सवाल तो ये करना चाहिए। वहाँ पर कैसे साला प्रवेश उत्सव बनाई ये बताओ, सवाल ये और वहाँ पर का स्थिति आपे के जवाब से सवाल उठा थे कि भाई 15 बच्चर में आप मतलब स्कूल शिफ्ट करे के जरूरत पड़ी। मालूम है कि गांव के लड़का मन दुरिया जाके नहीं पढ़ी, तेकर ले पढ़ाई ओकर मन के छूट गया हवा। सरकार कहूँ प्रयास करे है 260 स्कूल खोले के, तब व्यवस्था करे हुई ना, मरम्मत कराए हवे, जीर्णोद्धार कराए हवे। और एक बात आप कहा तो कि नक्सल गतिविधि रुके है, यही एक उपलब्धि है सरकार पर कि भाई शांति हो तब तो स्कूल ला खोला थे। तो आप मैंने सब चीज ला काबर नहीं कर पाए? देखिए हमार सरकार जब का नक्सल के खिलाफ में और ओमन की चिंता पोटा केबिन के माध्यम से आवासीय विद्यालय और एजुकेशन हब जो बनाई वो भारतीय जनता पार्टी बनाई। कांग्रेस के सरकार में एक भी स्कूल खुल गए हो तो बताएं। ये जो पुराना स्कूल है जो वहाँ शिफ्ट हो रहा है वही स्कूल ला फिर से खुलत है। आप पर पहले ये बात ला समझो। और वहाँ पर तात्कालिक समय में कोई व्यवस्था ऐसी नहीं रही। आज भी मंत्री जी के पास में ये बहुत बड़ी चुनौती है कि उन क्षेत्रों में स्कूल खोले के बाद भी का वहाँ पर गुरुजी टीचर जा पाई कि नहीं जा पाई, होकर मॉनिटरिंग हो पाई कि नहीं हो पाई, ये सब चीज़ की चिंता करना के काम आज मंत्री जी के है, जवाबदारी है।
और मुख्यमंत्री जी आज स्वयं कहते हैं कि वो अंदरूनी क्षेत्र में जो काम चलत थे वो तो नक्सलाइट के भरोसे चलत थे, नक्सलाइट मन के भरोसे पूरा सरकार हम वहाँ काम नहीं कर पाथन, वहाँ हम वनाधिकार पत्र नहीं दे पाथन, ऐसे मुख्यमंत्री जी भी कहा थे। तो कहीं ना कहीं से आज जो स्थिति है वो बातला मुख्यमंत्री भी समझते हैं, मंत्री जी भी समझते हैं, और ये बातला चिंता करे की जरूरत है। कहीं ना कहीं से यदि हमारे बच्चा मन के स्कूल के यदि मिड डे मील के खाना ला चावल ला यदि नक्सली बन ले जाही तो बच्चा मन के खाते में का जाही। जौन सवाल आप मन उठाए हो का जवाब भी ले लेते हैं प्रेम साय जी, आप जिन सुनत हवा पहली तिकर मन के कहना कि आपन कोनो नवा स्कूल तो खोले नहीं हो, पहली के स्कूल रही से आप मन के शासनकाल में इकोठो नहीं खुले हवा। दूसरा ओकर निगरानी कैसे ढंग से होही, ओकर मन के खाना ला नक्सली में लेके जाही, तो ये पूरा व्यवस्था पर का तैयारी है, का रणनीति बनाए हो आप मन कि काली घोषणा करत हो कहा थे? नहीं जतेक सवाल उठात है हमर केदार जी, वो पहले मंत्री रही से शिक्षा विभाग के, अपन समय में तो स्कूल बंद होगी, ओकर समय में आवाज तक के जब स्कूल जब बंद रही से तो मन खोले के का प्रयास करें, कोनो प्रयास नहीं करें। अगर हमन खोलत हन स्कूल खोलत हन तो ओकर पूरा व्यवस्था करबो, वहाँ पे ओमन के जो टीचर के जहाँ बात करत है ओकर व्यवस्था करबो, वहाँ शिक्षा दूत के जन वहाँ के रवैया है, जन लोकल है स्थानीय है ओला हम शिक्षा दूत के रूप में वहाँ रखबो वहाँ पे, ताकि स्थानीय रूप में ओला वो पढ़ाई वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था जैसे हम बताते हैं कि ये सब मतलब 15 साल में कोनो एक भी शिक्षक के भर्ती हो नहीं सका। अभी उन 15,000 14,000 शिक्षक के वेतन भर्ती करे हैं, आखिर कहाँ जाते हो? अभी जो हाई कोर्ट के रोक रही से ओकर पाया नहीं हो, लेकिन अभी वहाँ ओकर शुरुआत हो गए है, और जहाँ जहाँ शिक्षक की कमी है वहाँ ओला भेजत हन, तो शिक्षक की कोई कमी नहीं रहे। और शिक्षा अभी जन आज शुरुआत होए है, ओकर पहली जन स्कूल भवन है ओकर सफाई ओकर लिपाई ओकर बाकी सब व्यवस्था सब अपन करे हैं, और एक बार निर्देश भी देते हैं ना कि ओकर पूरा व्यवस्था करे, कोई दिक्कत ना हो। और काबर 2 साल के बाद स्कूल खुलत है, तो कोरोना काल में बंद रही से पहली बात तो ये 2 साल बाद स्कूल खुलत है, बोला अच्छा ढंग से व्यवस्था करके खोलन, ये हम पूरा व्यवस्था करके पूरा करे हम। अच्छा एक तो सवाल प्रेम साय सिंह जी यहू उठा था वह कि अंदरूनी इलाका में बड़ चुनौती शिक्षक भी नहीं रहा जी, अंदरूनी इलाका में बड़ चुनौती हवा भाई, स्कूल तो आपन खोल दे ओकर बन के मिड डे मील की व्यवस्था के साथ साथ शिक्षक बन जाही कि नहीं जाही, तो एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं जहाँ शिक्षक मन कहते अंदरूनी इलाके के बात बतात मैं कि अंदरूनी इलाके में जन स्कूल हम खोले हैं अभी 260 जन खुला था, वहाँ पे अगर स्कूल के जो टीचर हैं वो जाही, अगर वो नहीं जा सकते है वहाँ पे या कोई दिक्कत है तो स्थानीय जो बेरोजगार है वहाँ पे 12वीं पास जन लड़का है ओला शिक्षा दूत के रूप में वहाँ रखबो, वहाँ पे वो पढ़ाई वहाँ पर, तो शिक्षा के में कोनो पढ़ाई में कोनो दिक्कत नहीं हुई, और वहाँ पे सबके मिड मील के व्यवस्था हुई। जन पढ़िया जन लड़का हैं ओमन के निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मिली, ओमन ला ड्रेस के व्यवस्था सब व्यवस्था में करबो में कोई चिंता नहीं है वो कर। अभी तो नक्सली तो बिल्कुल सिमट गए, कोना में सिमट गए हैं, ये 15 साल में नक्सली अब तक बढ़े रहे हैं कि पूरा रायपुर तक आ गए हैं। अब हमारे समय में तो अब पूरा व्यवस्था करके हम पूरा वो सिमट गए वहाँ पे, ऐसे बात नहीं है कि वहाँ पे अब नक्सली बस्तर के नक्सली के रूप में नहीं बल्कि अब आप वहाँ विकास के रूप में जाना जाए। बिल्कुल बस्तर के विकास के रूप में जानना जरूरी है, काबर के बस्तर छत्तीसगढ़ के राजनीति में घलो अपन बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते, इसलिए एक स्थिति बस्तर ला उपेक्षित नहीं करे जा सके और ये दिशा में बहुत बड़े प्रयास है। तो शाला प्रवेशोत्सव में इधर सरकार 260 बंद स्कूल खोलत हवा, ओकर पर शिक्षा दूत के भी इंतजाम करे हवा ताकि कोनो असुविधा छन होए। ब्रेक में जाए के पहले केदार जी ये तो आप मन मानहू कि सरकार है ये बात ला जाना थे कि अब नक्सली गतिविधि थोकन कम होए है, लइका मन उही अगर पढ़ाई दिए जाए शिक्षा दिए जाए तभी शांति हो सके थे, तभी शिक्षा जो है बस्तर के सबसे ज़्यादा जरूरत है शांति के दूसरा नंबर में। देखिए इस क्षेत्र में जिस तरीके से हम लोगों ने एजुकेशन हब बनाया था, वहाँ पर हमारे बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, IIT NIT या फिर मेडिकल की परीक्षा की दृष्टि से। क्या उन संस्थाओं को फिर से ये सरकार संचालित करवा पाएगी क्या? दूसरी बात ये है कि अभी मंत्री जी कह रहे थे कि वो शिक्षा दूत यहाँ पर स्थानीय स्तर पर नियुक्त करेंगे। सरकार
में मंत्री जी हैं, जब सरकार नहीं थी तब इन्होंने वादा किया था इनके हम प्रमुख नेताओं ने कि हम 10 दिनों के भीतर में जो अनियमित कर्मचारी हैं उनको हम नियमित करेंगे। आज हमारे जो इन क्षेत्रों में डीएमएफटी और सीएसआर के माध्यम से जो शिक्षक लगे हुए थे, जो शिक्षा मित्र थे या अतिथि शिक्षक थे, उन शिक्षकों को निकाला गया है और वो लगातार हड़तालरत हैं, आंदोलनरत हैं। उनसे कोई चर्चा करने की स्थिति में नहीं है। उनको फिर से वहाँ पर कार्य में लगाया जाए और उनकी जो मांग है उनको पूरा किया जाए, लेकिन ये सरकार उनकी बातों को पूरा नहीं करेगी, ये नई प्रक्रिया अपना रही है। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहूँगा, आपने केवल अभी ये कहा कि 200-250 स्कूल आपने खोला जो पुराने स्कूल थे। इस सरकार के आने के बाद 3.5 साल में कितने स्कूलों को इस कांग्रेस सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ में खोला, कितने को भवन दिया, क्या इसकी जानकारी दे पाएंगे क्या? जी। सरकार में आज कहीं न कहीं से मंत्री जी आप स्वयं बैठे हैं, आप इस बात की चिंता करिए कि हमारे यहाँ पर जो शाला विहीन स्कूल हैं, जो हमारे यहाँ पर जर्जर स्कूल हैं, उनकी व्यवस्था आप करेंगे क्या? जहाँ पर हमारे पहुँच विहीन क्षेत्र हैं, उन पहुँच विहीन क्षेत्रों में हमारे स्कूल खोलेंगे क्या? हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, उन सब बातों की भी चिंता आप करेंगे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। और जहाँ जहाँ पर शिक्षक की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर आप शिक्षक की व्यवस्था करें, ये आपसे निवेदन करता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ खोल देंगे, खोलना अलग बात है, खोलने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। खोलने के बाद उन शालाओं को लगातार मॉनिटरिंग करना, वहाँ पर शिक्षक की व्यवस्था करना, वहाँ पर जो मध्याह्न भोजन, वहाँ के भवन, इन सब बातों की चिंता करना सरकार का दायित्व बनेगा, तभी जाकर के मंत्री जी मंत्री जी आप मन सुने हो केदार जी, आप मन से 3-4 ठो सवाल पूछे हमें, एक जवाब ला देते हो आप। माननीय पूर्व मंत्री जी, आप कितना चिंता किए? मेरी तो चिंता इस बात की है कि जो स्कूल भवन, जहाँ भवन विहीन है, जहाँ स्कूल में टीचर नहीं है, वहाँ टीचरों की व्यवस्था, उनकी साफ सफाई रखना, उसकी व्यवस्थित करना। आपके ज़माने में जो स्कूलों की हालत थी, ये देखिए आपका किस प्रकार का स्कूल था। ये जो नक्सली इस प्रकार के स्कूल का जो नाश किए थे, उसके बाद अब 15 साल तक रहे। आप 15 साल में आप उन्होंने इसकी चिंता नहीं की। आप मुझे दे रहे कि आपकी चिंता है कि नहीं? मेरी चिंता है बिल्कुल। मैं जहाँ जहाँ स्कूल जर्जर है वहाँ पर उसकी मरम्मत की व्यवस्था, जहाँ जर्जर से भी बिल्कुल अति जर्जर हो गए हैं, जो बिल्कुल ढहाने लायक हैं, उसको गिरा के नया भवन बनाने की व्यवस्था, तमाम चीज़ हमने सोच रखा है कि स्कूल की बेहतरी के लिए, पढ़ाई के बेहतरी के लिए जहाँ भवन नहीं है वहाँ भवन की व्यवस्था करना, जो जर्जर हैं, जो जिनके मरम्मत हो सकता है उनकी मरम्मत की व्यवस्था करना, ये हम करें। जहाँ पर शिक्षक नहीं है वहाँ शिक्षक की व्यवस्था करना। जो अंदरूनी क्षेत्र में आप जो बोल रहे हैं कि वहाँ टीचर नहीं जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने वहाँ व्यवस्था किया है कि हम वहाँ पर जो स्थानीय बेरोजगार हैं उनको हम पढ़ाने के लिए जो लगाएंगे, ताकि वो उस बोली में पढ़ा सकते हैं, और चूँकि वहीं का रहने वाला है वो अच्छे बेहतर ढंग से पढ़ा सकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी की हो, बेहतर पढ़ाई हो, उसकी चिंता एक कल्पना करके, परियोजना बना के, रणनीति बना के कहूँ सरकार काम शुरू करत है। जवाब ला दीस केदार जी, जद का सवाल आप पूछे हो मंत्री जी से, जद का सलाह मांगे हो आप मन, तो का आज का जवाब आपो मन करा नहीं रही से, तो यही सब काम ला आपो मन कर ले रहते हो? देखिए ज्योति जी, आप एक आध बार बस्तर आइए, मैं आपको हमारे दंतेवाड़ा घुमाता हूँ, आपको मैं सुकमा दिखाता हूँ। वहाँ पर जो शिक्षा के संस्थान बने हुए हैं, आप जाकर के आश्चर्यचकित रहेंगे कि वैसे शिक्षा के संस्थान हमारे बड़े बड़े महानगरों में नहीं बने हैं। वहाँ पर आवासीय व्यवस्था 2,500-5,5 हज़ार बच्चों को एक स्थान पर रखकर, ताकि वहाँ पर बच्चों को मॉनिटरिंग अच्छे से हो सके, उनको सब्जेक्ट टीचर मिल सके। इस बात की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस की सरकार यदि वहाँ पर अभी पुताई करा दे तो बहुत बड़ी बात है, वो भी नहीं करा पा रही। मैंने कहा अभी अतिथि शिक्षक लगातार धरने, वहाँ पर जो हमारे अतिथि शिक्षक जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो लगातार क्या होता है वहाँ पर अध्यापन का काम कर रहे थे, आज उनको बाहर किया गया है।
आप कह रहे हैं शिक्षा दूत हम डालेंगे, तो कहीं ना कहीं से ये जो ड्वेल पॉलिसी है उसको छोड़िए और कैसे इन व्यवस्था को ठीक करेंगे इस पर जाइए। पूरे प्रदेश में 52,000 स्कूल हैं। आप कांग्रेस की चिंता जो है केवल और केवल इंग्लिश मीडियम स्कूल में है, केवल 250-300 स्कूल को ही फोकस किया हुआ है, उसी की ब्रांडिंग कर रहे हैं। बाकी स्कूलों के साथ में जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, उन सौतेला व्यवहार को बंद करके सारे शासकीय स्कूलों पर आपका ध्यान हो, ये इस बात की कोशिश इस सरकार की होनी चाहिए जो कि नहीं हो रही है। ये मेरा निवेदन है। ठीक है, फाइनल कमेंट संक्षेप में कुछ कहना चाहो प्रेम साय सिंह जी, संक्षेप में कोई बात, फाइनल कमेंट। नहीं, आपके जो बता रहे हैं कि 56,000 हमारे स्कूल हैं, उसमें सब बच्चे हैं, और अगर हम लोग अंग्रेजी माध्यम की स्कूल अगर खोल रहे हैं तो क्या हमारे राज्य के बच्चे, हमारे बस्तर के बच्चे क्या अंग्रेजी न पढ़ें? आगे आने वाले समय के लिए, क्योंकि ये वैश्विक भाषा है, आगे आने वाले समय के लिए, बेहतरी के लिए अंग्रेजी के माध्यम के हम लोग स्कूल खोल रहे हैं और उसका पूरा लोगों में इसकी मांग भी आ रही है, लोगों में इसका सहमति भी है इसकी, तो हम लोग कर रहे हैं और बेहतरी के अच्छा गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई मिले उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। और अब केदार जी, आप बेरा नहीं है काबर के आपे के सवाल के जवाब में मंत्री जी से ले हवाओ आओ, आप बेरा मोर कर खत्म हो गए, आप करिए ये मुद्दा। एक मिनट, जल्दी से एक मिनट, मंत्री जी मैं बता देता। हाँ, मंत्री जी कहा था इंग्लिश मीडियम अभी खुले हैं। हमार सरकार में भी 156 हमन प्राइमरी स्कूल और 153 हमन अपर प्राइमरी स्कूल खोले रहे हैं। 74 हमन मॉडल स्कूल इंग्लिश मीडियम के माध्यम से परिवर्तित कर रहे हैं। ओमन के हालत का होगी से ये बात की भी माननीय मंत्री जी आप चिंता करना चाहिए। केवल और केवल आत्मानंद स्कूल में आप चिंता करो, ठीक है करो, चलो अच्छा बात है केदार जी, आपो मन कमेंट दो, मंत्री जी भी कमेंट दी। बहुत अच्छा बात है कि छत्तीसगढ़ के लइका मन के शिक्षा के व्यवस्था करके स्कूल खोले जाए, बहुत अच्छा बात है। काबर के शिक्षा एकमात्र माध्यम हवाए आगू बढ़े के। लेकिन पढ़ाने वाले हिंदी के गुरुजी थे, वो इसलिए उसका वो पूरा प्रक्रिया पूरा फेल हो गया आपका। चला, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के गोड़ बात करे बार आते करवा। जय जोहार।